ताम्बरम धाम सरकार ट्रस्ट एवं पंचशील वाटिका में आयोजित पूर्वांचल सांस्कृतिक महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे पीठाधीश्वर श्री श्री 108 सुधाकर दास जी महाराज वाराणसी शीतला चौकिया धाम मंदिर के महंत विनय त्रिपाठी। इसके अलावा विशेष अतिथि और कथावाचक के रूप में पूज्य श्री गणेश जी महाराज, पूज्य श्री गर्गाचार्य जी महाराज, राकेश शुक्ला, पूज्य श्री कौशल जी महाराज, महंत उमेश गिरी जी, महायज्ञ मार्कंडे महादेव मंदिर, पूज्य श्री शिवानंद जी महाराज, पूज्य श्री राहुल शास्त्री जी महाराज और श्री मानस मंदाकिनी रागनी डॉक्टर रागनी मिश्र ने भी अपने आशीर्वाद से महोत्सव को सम्मानित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन एंकर अभय तिवारी और निवेदक गणेश गिरी ने किया। इस दौरान भवरनाथ पुजारी और पूज्य श्री विवेकानंद पराशर जी महाराज ने भी विशेष योगदान दिया। मुख्य कलाकार के रूप में इस अवसर पर पूर्वांचल के लोकप्रिय गायक राजेश रंजन, अभिनेता कृष्ण पंडित, टीम ग्रुप व अशोक गुप्ता, गायक रवि पांडे, फिल्म अभिनेता सोनू सजनवा जैसे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों में कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। साथ ही साथ पीठाधीश्वर सन्निधान दान शनिवार आजमगढ़ भी इस महोत्सव में उपस्थित रहे। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन ने उपस्थित सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और संस्कृत के महोत्सव को भी एक नई दिशा दी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कलाकारों और संतों ने महोत्सव की सफलता पर अपनी शुभकामनाएं दी और आयोजकों को धन्यवाद दिया। महाराज, ये जो होली महोत्सव है आज मनाया जा रहा है, इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो हम आप लोगों को चौकिया माई से हम आए हैं, शीतला धाम चौकिया से। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि आप लोग निरंतर ऐसे ही हर खबरों का और बजना न्यूज का प्रचार प्रसार करते रहिए। और ये जो बीच की होली चल रही है आजमगढ़ चौक पे, ये वाटिका कौन सा लॉन है, और मैं देखा जो है बहुत ही अति सुंदर, अति मनमोहक, बहुत बढ़िया। ऐसा महसूस हो रहा है कि सही में वृंदावन ब्रिज में ही होली चल रही है, तो वहीं चल रहा है। ये ऐसा यहाँ आके आजमगढ़ में महसूस हुआ। और होली तो इसके पहले भी बहुत मनाया गया, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस बार की होली अलग ही होली हुई है। आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि बहुत लोगों ने कहा था कि होली इतने देरी तक मनाई जाएगी, इतने बजे तक मनाया जाएगा, लेकिन होली बहुत धूमधाम से मनाई गई, बहुत शांति प्रिय ढंग से होली मनाया गया। और मैं आजमगढ़ वासियों को और देशवासियों को, आपने कहा क्या संदेश देना चाहेंगे, तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ऐसे ही शांति प्रिय ढंग से ये होली का आयोजन निरंतर, जब होली का त्योहार हर साल आए, ऐसे ही और हर उल्लास के साथ होली मनाया जाए। और सभी को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि ये विवेकानंद पाराशर जी बहुत बढ़िया कार्यक्रम आजमगढ़ में किए हैं। हमारे सभी साधु समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और हम यही संदेश है सभी अपने संत समाज की तरफ से चौकिया माई को हम प्रार्थना करेंगे कि सभी देशवासियों पे, सभी आजमगढ़ वासियों पे माँ की कृपा ऐसी ही बनी है। होली महोत्सव का कार्यक्रम यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। हमारे सनातन वैदिक परंपरा का एक मूल है, यही उद्देश्य है। और जो कई वर्षों से यह मनाया जा रहा है, हमारे विवेकानंद जी के माध्यम से इस बार का कार्यक्रम पंचशील वाटिका में रखा गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि इसी माध्यम से हम अपनी सनातन संस्कृति को प्रचारित करें और लोगों को एक होकर रहने की सलाह मिले। इससे हमारे भक्तजन इसी माध्यम से जुड़े, और हमारे बगल में हमारे चौकिया धाम का भी आपने जैसा कि बताया है कि हम इस माध्यम से देश और अपने आजमगढ़ वासियों को, प्रदेश वासियों को एक संदेश देना चाहेंगे कि हम इसी होली मिलन के माध्यम से हम अपने सनातन धर्म के माध्यम से एक बने, नेक बने
और हम एक मिल करके अपने सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो प्रिय अनुज विवेकानंद जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ये सदैव कुछ न कुछ इस तरह का सामाजिक कार्य करते रहते हैं, सनातन के हित में कार्य करते रहते हैं। और आज एक मंच पे होलिका उत्सव के रूप में सभी वर्गों को एकत्रित करना एक बहुत बड़ा सुंदर कार्य है। मैं उनको आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे कार्य करते रहें जिससे समाज की एकता बनी रहे। और चूंकि होलिकोत्सव एक ऐसा महोत्सव है, ऐसा उत्सव है कि हम सभी वर्ग के लोग एकत्रित होकर उत्सव मनाते हैं। लगभग 500 के आसपास जी। सभी भक्तों से मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि सभी लोग एक रहें। हम एक हैं तो ही हमारा सनातन है। हम सनातन के उत्थान के लिए एक होकर के इस तरह का कार्य करते रहें और ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहें। पीताम्बरा नाम सरकार की तरफ से होली महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? पीताम्बरा धाम सरकार श्री विवेकानंद पराशर जी के सतत प्रयास से यह पंचशील वाटिका में होली मिलन का जो कार्यक्रम है, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि होली मिलन जो है यह आपसी प्रेम सौहार्द का प्रतीक है। और इस होली मिलन समारोह के पावन अवसर पर हम लोगों के बीच चौकिया शीतला धाम के पीठाधीश्वर जी भी आए हैं, लाल बाबा जी भी हैं और अनेकानेक संत कथावाचक और विद्युत वृंदों का आगमन हुआ है। गणेश जी जो हमारे यशस्वी कथाकार हैं, भागवताचार्य हैं, सब लोग आए हैं। और यह होली मिलन के साथ साथ यह एक कदम संस्कृति की ओर, सनातन संस्कृति की ओर एक कदम है और जिसमें विद्वान संत और साथ ही साथ समाज के कार्य में सदैव निरत रहने वाले ऐसे लोगों का संगम है। और संगम इस रूप में है कि आज विवेकानंद ने जो यह कार्य किया है, जो पीताम्बरा धाम के संस्थापक हैं, कि आज ये जो पंचशील वाटिका है ये तीर्थराज प्रयाग की स्थिति बन गई है। और इसमें वृंदावन से कलाकार आए हैं और साथ साथ अयोध्या धाम से भी आए हैं। मातेश्वरी शीतला चौकिया धाम के पीठाधीश्वर जी एकदम संगम है। और निश्चित रूप से मैं देशवासियों के साथ साथ जनपद वासियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम हो, लोग इससे सीख लें और आने वाले समय में जो सनातन के प्रेमी लोग हैं एकजुट होकर के संस्कृति और सनातन के लिए काम करें। होली महोत्सव बरसाना उत्सव का रखा गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्रीमन नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। यह जो विराट उत्सव हमारे जन्मभूमि के जो तमसा तट पर बसा हुआ गांव है बद्दोपुर जिसको कहते हैं, और बद्दोपुर क्या जिसको हम लोग विद्यापुर के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, उसी जन्मभूमि से एक रत्न के रूप में जो पुष्प खिला हुआ है, ऐसे हमारे विवेकानंद पराशर जी और जिनकी उपाधि उपाध्याय है, निश्चित एक हमारे गांव के गौरव है। और उन्हीं के द्वारा ये विराट आयोजन आयोजित किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि होली मिलन के साथ साथ लोगों का सामंजस्य बने, लोगों की एकजुटता हो, सनातन धर्म के प्रति उनका प्रेम हो। और विशेषतया होली आप सभी परिचित होंगे कि प्रहलाद जी का चरित्र हमारे यहाँ आता है। और भगवान इस बात को सिद्ध करने के लिए कि कण कण में भगवान विद्यमान और विराजमान है, श्रीमद् भागवत महापुराण में उक्ति सुक्ति है कि सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान श्री हरि नारायण नरसिंह के रूप में प्रादुर्भूत हुए कि मैं सब जगह हूँ। और ये बात हिरण्यकशिप ने पूछी थी कि क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, यदि तुम्हारा भगवान सब जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता है। तो भगवान कण कण में विद्यमान है। इस बात की सिद्धि और प्रसिद्धि के लिए भी भगवान प्रहलाद के ऊपर कृपा की और उस कृपा के फलस्वरूप हम लोग आगामी समय में उसके बाद से होली का महापर्व मनाने लगे। जो होलिका स्वयं प्रहलाद जी को लेके बैठी थी जलाने के लिए, स्वयं जल करके भस्मीभूत हुई और प्रहलाद जी भगवान की भक्ति के नाते बचे। तो एक विराट संगम है और उत्सव के रूप में लोगों की एकजुटता जो होती है, जो आपसी सौहार्द है,
आज आजमगढ़ में आए हैं कार्यक्रम में, आपको कैसा रहा? बहुत सुंदर है और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे गांव के आभूषण हैं विवेक जी, और एक विवेकानंद का नाम तो दुनिया जानती है। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस विवेकानंद का नाम भी उसी विवेकानंद जी के जैसे जगत में विस्तृत और प्रस्तुत हो। बहुत आनंद है और मैं याचना करूंगा प्रभु से कि इस प्रकार के आयोजन हर वर्ष मिलन के रूप में मनाए जाते रहें। जय श्री कृष्ण। जी, जनता को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि सब लोग आएं और इसका आनंद देख लें। जो विवेकानंद जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति। आगे ओल्ड इज गोल्ड, जितना सोना जो है कि पुराना उतना होता है, उतना उसका जो है कि दाम होता है। हमारी संस्कृति क्या है? सोल्डिंग में संस्कृति कभी पुरानी नहीं होती है। और इसे आज समाज में जो है कि एक अश्लीलता से रूप में होली लोग खेलते थे, या मतलब कुछ लोग या करते थे, तो इसे विवेकानंद जी जो कि बच्चों के विचार को बदलने के लिए ये सांस्कृतिक होली जो है कि मनाने का और भक्ति भाव का जो कि संदेश दे रहे हैं। ऐसे संत समागम बोला के जो है लोगों को जन जन तक जो है कि अच्छा मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कितने लोग भाग लिए? वृंदावन से कथावाचक लोग आए हैं, महाराज जी हैं, चौकिया धाम के पीठाधीश्वर हैं, सभी लोग आए और सारे भक्त लोग हैं, जितने पदाधिकारी हैं सभी लोग आए इसमें भाग लिए। धाम की सरकार की तरफ से जो है कि होली महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, इसके आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है और हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं जो एक राम जी की तरह जो कि चल पड़े, अकेले ही चल पड़े हैं और राक्षस रूपी जो है कि जो 50 संस्कृति थी उसे प्राप्त करने के लिए राम बन के चल पड़े। हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। धाम सरकार से जो विवेकानंद इनको आप क्या कहते हैं? हम बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देना चाह रहे हैं जो ऐसे जो सांस्कृतिक लेवल कार्यक्रम करा रहे हैं और आगे का ऐसे कराते रहें। आप लोग सहयोग इनका करिए। ये जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा हुआ और इसमें हमारा आशीर्वाद है, माता जी की कृपा बनी रहे और इनकी सारी इच्छा पूरी हो। और यहाँ माता जी के स्थापना होने का जो बनाए हैं, माता जी कृपा करके उनकी इच्छा को पूरी करे। हमारा श्रद्धालु लोग इसमें अगर सहमत हो जाएंगे तो उनकी इच्छा हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। उनकी इच्छा तो ही बनी है कि हमारी इच्छा है कि हम माता जी का यहाँ स्थापना करवाएं, स्थापना हो जाए।